ऐसे ऐसे जब होता है तो इलू इलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलू इलू। इलू इलू बोलते हैं। अब आप पूछ भी सकते हैं सर इलू इलू का क्या मतलब होता है? इलू का मतलब होता है आई एल यू, आई लव यू। आई लव यू, और आई लव यू उसको कहा जाता है। आप बताइए, कुछ काम है? जी हाँ, सुने हैं मैरिज हॉल का उद्घाटन हो रहा है, हर गांव में पोस्टर बट रहा है, तैयारी पैम्फलेट बट रहा है। उसी की तो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। यही पूछ रहे थे ये क्या है, मैंने कहा है ये इलू इलू है। हाँ। बोल रहे इलू इलू का मतलब क्या होता है, मैंने हाँ। कहा इलू का मतलब आई एल यू होता है, हाँ। मतलब आई लव यू होता है। और आई लव यू उसको कहा जाता है जिससे हम लोग प्यार करते हैं, जिसको हम लोग बहुत चाहते हैं, और जिसको चाहेंगे उसी को बुलाने का हम प्रयास भी कर रहे हैं। पता है किसमें? किसमें? मैरिज हॉल का जो उद्घाटन होने जा रहा है 30 तारीख को, सोमवार दिन है, ठीक है? तो सोमवार के दिन ठीक घड़ी के टाइम से 12 बजे, बाबा ने नहीं, किसी बाबा ने नहीं, साईं बाबा ने कहा है, साईं बाबा ने कहा है कि 30 तारीख को दिन में 12 बजे बेटा फीता कटवा दो। तो अब मैरिज हॉल के साथ साथ रेस्टोरेंट और उसके साथ साथ जो है, एक मिनट, हाँ देखिए क्या है, भव्य शुभारंभ समारोह का कार्यक्रम है, साईं वाटिका मैरिज हॉल वो रेस्टोरेंट, ये देखिए, ठीक। अब ये निमंत्रण कार्ड दिख जरूर रहा है, पर आप ये मत उम्मीद करिए कि मैं आपके पास भेजूंगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैरिज हॉल है ये वार्ड नंबर 46 के जनता के लिए सप्रेम भेंट है, नए वर्ष के शुभ अवसर पे, लाइफ टाइम के लिए, जब तक मैं जिला पंचायत हूँ तब तक के लिए, ठीक है? अब कैसे बता दूँ? देखिए, उसके अलावा ये भी जान लीजिए कि फर्नीचर शोरूम का भी उद्घाटन है। ये वही फर्नीचर जो यहाँ उद्घाटन होगा, तो जो मानव सेवा संस्थान से जो मेंबर जुड़े हुए हैं, जो अपना सहयोग देते हैं, सहयोग लेते हैं, जो 3-3 रुपए की बचत करते हैं, उनके लिए, उनके परिवार में, उनकी बेटी के लिए, उनकी बहन के लिए, उनकी बिटिया के लिए जब भी शादी पड़ेगी तो फर्नीचर का भी सारा सामान, बेड, सिंगारदान, सोफा, रजाई, गद्दा, ये सब चीज़ ले जा सकते हैं। तो 3 चीज़ों का उद्घाटन जानते हैं कौन करने जा रहा है? कौन? 3 चीज़ों का उद्घाटन हमारे मुक्ति पथ वाले बाबा, चिल्लू पार के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी करने जा रहे हैं। समझ गए जी? सोमवार को 12 बजे। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, उनको बोल दीजिए, मैं आपसे यही कहूँगा, तीनों लोग सुन लीजिए, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सोमवार को 12 बजे आना ना भूलें, क्योंकि ये आपके क्षेत्र में नहीं बल्कि इस पूरे गोरखपुर के हमारे महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के जिले में एक अनोखा, एक शानदार, जानदार मैरिज हॉल का उद्घाटन हमारे चिल्लू पार के विधायक, हमारे चाचा राजेश त्रिपाठी जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। और इस मैरिज हॉल में सबसे बड़ी चीज बताए क्या है व्यवस्था? क्या? पूछिए, बताइए। इस मैरिज हॉल में सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि वार्ड नंबर 46 में जितनी हमारी बहनें हैं, जितनी हमारी बेटियां लगेंगी, उनकी शादी अगर होती है तो उनके माता पिता को, उनके भाई को ये नहीं सोचना है कि हम अपनी बेटी की शादी में जो मैरिज हॉल में पैसा खर्च किया जाता है वो पैसा मैं कहाँ से लाऊं। क्योंकि जितनी व्यवस्था मैरिज हॉल में मिलेगी, आज जितने की बुकिंग वार्ड नंबर 46 के लोग करेंगे, उतने रुपए का सामान हम उनको फ्री में देने जा रहे हैं। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अरे अभी तो सुनिए आगे। उतने रुपए का जब सामान देंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं आपको, मेरी बेटी की शादी पड़ी थी तो एंगेजमेंट के लिए मैंने मैरिज हॉल बुक किया। मेरी बेटी का शादी पड़ा तो मैंने एक और मैरिज हॉल बुक किया, शादी में किया था। फिर जहाँ मैं तिलक चढ़ाने गया था वहाँ भी मैरिज हॉल ही बुक हुआ था। तीनों जगह मैरिज हॉल में जितना पैसा मैंने खर्च किया, उतना पैसे का कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिला। हाँ, वो अलग बात है कि जहाँ मैंने बुकिंग किया था वहाँ का सर्विस अच्छा था, वहाँ के लोग अच्छे थे, वहाँ का भोजन अच्छा था, वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, 1 नंबर की व्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ भी तो रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा, उससे भी अधिक रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है
कि एक गरीब माँ बाप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कभी ठेला लगाता था ना, तो मैं सोचता था कि इतने बड़े बड़े लोगों की शादी हो रही है तो मैरिज हॉल में जाते हैं तो अच्छा अच्छा खाते होंगे, अच्छा अच्छा पहनते हैं, काश मैं भी करूँ। जब मैं ठेला लगाता था तो सोचता था, आज भगवान ने लायक बना दिया। तो मैं जब लायक हो गया हूँ तो मैंने एक ऐसे मैरिज हॉल का निर्माण मैं करा चुका हूँ जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 इसी महीने में होने जा रहा है, जिसके कर्ता धर्ता, जिसके कर कमलों द्वारा हमारे सुपरहिट जानदार और शानदार विधायक राजेश त्रिपाठी जी फिर करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे हर शुभ काम में हमारे चाचा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस बार फिर उनके ही कर कमलों द्वारा ये मैरिज हॉल का शुभारंभ किया जाएगा। और जितना पैसा लोगों का खर्च होगा, जब मान लीजिए कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए में मैरिज हॉल बुक किया तो 1 लाख रुपया लूँगा जरूर, लेकिन उसी 1 लाख रुपए का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, पंखा या फर्नीचर, सोफा, अलमारी, बक्सा, उतने रुपए का सामान मैं वापस कर दूंगा। तो हुआ ना मदद? बहुत सही कर रहा हूँ? बहुत बढ़िया। सही से बताइएगा। अब मैं जान रहा हूँ कि आप कुछ लोगों को बुरा लग रही है मेरी बात को, लेकिन बताइए सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? क्यों अब नहीं बोलेंगे? हाँ अरे आइए चौबे जी, आप कब आए? सर मैं इस पे कुछ चीज और बोलना चाहूंगा। मैं बता दूं, वही उद्घाटन के बारे में कोई चर्चा आपसे कर ही रहा था, तब तक आप आई गए। तो वो मैंने जो पैसे की बात जो मैंने कही है, जो पैसा मैं लूंगा उतने रुपए का सामान हम गिफ्ट में अपने बहनों की शादी में, बेटियों की शादी में हम वापस दे देंगे जी। तो ये ठीक है नहीं ठीक है? सर ये एक तो नेक काम है जी, लेकिन एक चीज और सोच रहा हूँ, बाकी के जो मैरिज हॉल संचालक हैं उनका क्या होगा? अरे बिल्कुल होगा। अब देखिए ऐसा है कि इतने सारे मैरिज हॉल बने हैं और लगन जब आती है तो क्या सारे मैरिज हॉल खाली रहते हैं? सब लोग व्यस्त रहते हैं। अगर आपकी तरह सभी लोग सोचने लग जाए तो कितने लोगों का कल्याण हो जाए? सोचना पड़ेगा। अगर जनता आपको 2 पैसा कमाने का अधिकार दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार आपको मान्यता दे करके 2 पैसा कमाने का हक दे रही है, हमारे मोदी जी की सरकार पूरे भारत में जो चल रही है उसमें लोग कमा रहे हैं पैसा, तो आप सेवा क्यों नहीं करेंगे? पैसा कमा के जेब में थोड़ी रखना है आपको। आप उतना ही रखिए जितना एक लगता है कि मेरा भी खर्च चला जाए, मेरे वर्करों का खर्च हो जाए, बाकी का पैसा क्यों बचाएंगे? बाकी उसमें से कुछ परसेंटेज अपना प्रॉफिट रख लीजिए। समाज को एक नई दिशा देने के लिए ये एक मेरा छोटा सा पहल है, बड़ा भी इसको मान सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि पूरे यूपी में क्या पूरे देश में ऐसी कोई व्यवस्था किसी मैरिज हॉल में नहीं मिलेगी। अब तो ये आप कह रहे हैं, ये चीज़ तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं ना, ये सभी लोग इस बात को कहें कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। अगर सही कर रहा हूँ तो फिर ज़्यादा कुछ मत करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, बाकी का काम आपका बेटा आपका भाई करके दिखाएगा और शानदार व्यवस्था के साथ। तो आना मत भूलिएगा। हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेश त्रिपाठी जी के कर कमलों द्वारा 30 दिसंबर 2024 को साई वाटिका मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट और फर्नीचर के शोरूम का उद्घाटन होने जा रहा है। दिन में 12 बजे आइएगा और अपना सेवा करने का भी अवसर दीजिएगा, और जो सेवा मैं दे रहा हूँ उसका लाभ भी उठाने का प्रयास करिएगा। क्यों प्रधान जी? जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।